Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम एक सीरीज़ पे बात कर रहे हैं कुछ हफ्तों से अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग। सो दिस लिटिल बुक आई पुट टुगेदर सो दैट मैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट के साथ मेरा रेवलेशन शेयर कर पाऊँ, जो मैंने लास्ट 18-19 साल की जो मेरी ऑब्जर्वेशन है अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग फ्रॉम गॉड, आई हैव ट्राइड टू पुट इट टुगेदर। सो उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। Father, I pray that you will bless everybody who's reading the book on giving and bring a deep revelation of generous Father that they have in Yeshua's name. So this book I was writing in Canada, in Montreal, August 18th, 2019. One whole night I couldn't sleep. एक रात में सो नहीं पाई, तो मैंने ये किताब लिखा उस दिन क्योंकि I couldn't sleep the whole night believing something great was done in the spiritual realm. I remember my identity, who I am and whom I serve. Suddenly एक बड़ा revelation मुझे आया कि मैं कौन हूँ और मैं किसको सर्व कर रही हूँ. Then I wrote this book about God giving His children abundant life. I pray today that you will be able to understand that how big God you have, what a big Father you have, and how much He wants to bless you. Remember कि आपके जो पिता हैं वो बहुत बड़े हैं और वो चाहते हैं कि आपके जीवन में blessings आएं. So I will start with summarizing that do not despise the people who less than you. जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि परमेश्वर हमारा दिल को देखता है, हमारा दिल उससे क्लियरली विजिबल है. हमारे दिल जो है वो उसकी नज़र में है, वो जानता है कि हम क्या सोचते हैं. क्योंकि हमने एक बार प्रार्थना करके यीशु मसीह को दिल में आने के लिए दावत दिया और हमने बोला कि यीशु मेरे दिल में आए, मेरे मालिक बने. उस दिन के बाद से हमने अपना सोच को, हमारे दिल में जो स्थान है वो सिर्फ परमेश्वर को दिया है. अगर हम कुछ भी ऐसा करते हैं जो उसको पसंद नहीं आता है, वो हमें रिजेक्ट नहीं करता है. लेट मी टेल यू दैट गॉड डजंट रिजेक्ट यू, लेकिन हमारे ब्लेसिंग हमसे दूर हो जाते हैं. बिकॉज ब्लेसिंग कम्स ओनली आउट ऑफ ओबीडियंस. जो ब्लेसिंग है वो सिर्फ हमारे आज्ञाकारिता से आता है. इसलिए जब हम ऐसे चीज़ें करते हैं जो उसको नहीं भाता है, वो हमसे नफ़रत तो नहीं करता है, लेकिन वो हमें ब्लेसिंग्स नहीं भेज पाता है. तो आई हैव रिटन हियर दैट गिविंग टू दोज हुम गॉड स्पीक्स टू यू, इट वाइडन्स द रोड टूवर्ड सक्सेस. मैंने बहुत बार परमेश्वर की आवाज़ सुनी और मैंने बहुत बार परमेश्वर को जब ओबे किया, मैंने बहुत अच्छी चीज़ें देखी. हाउ गिविंग ब्लेस्ड मी. इसलिए जब आप दान देना सीख जाएंगे, आप ज़िंदगी में ज़्यादा पाना भी सीख जाएंगे. बिकॉज योर गिविंग प्रिपेयर्स यू फॉर योर रिसीविंग. मैं फिर से बताना चाहूँगी कि आपका जो दान है वो आपको तैयार करता है कि आप परमेश्वर से कितना पा सकते हैं. ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर से कितना पा सकते हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर उतना ही दे सकता है जितना आप देते हैं. ऐसे वचन में लिखा है लूक 6:38 दैट गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू, प्रेस डाउन, शेकन टुगेदर, रनिंग ओवर. गॉड वांट्स टू गिव यू रनिंग ओवर ब्लेसिंग. यानी कि आपको वो बहुतायत का जीवन देना चाहता है कि आपके पास इतना कुछ हो कि आप दूसरों को दे सकें. लेकिन हम बहुत सारे बिलीवर्स को ऐसे जीवन जीते हुए नहीं देखते हैं. एक मैं आज आपको ड्रॉबैक बताती हूँ कि बहुत साल पहले एक ये रीति चला कि अगर आप पुअर हैं तो आप हम्बल रहेंगे, अगर आप हम्बल रहेंगे तो परमेश्वर आपको पसंद करेगा. ये एक रॉन्ग साइकोलॉजी है. पैसा आपको परमेश्वर से दूर नहीं लेके जाता है, क्योंकि पैसा आपको इक्विप करता है कि आप अच्छे काम कर सकें. लेकिन पैसे का जो प्यार है, लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईविल. यानी कि पैसा ईविल नहीं है,
लव ऑफ मनी ईविल है, यानी कि पैसे अगर आपके हाथ में हैं आप किसी का भला कर सकते हैं, किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, किसी के घर में आप ग्रॉसरी भेज सकते हैं, किसी की रेंट में आप मदद कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी में आप कमाई ला सकते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप एम्प्लॉयर हो, आपके पास 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 लोगों की रोजी रोटी की आप जिम्मेदार हैं और आप उनके घर में रोजी रोटी पहुंचा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी गिविंग है। लेकिन अगर आप पुअर रहेंगे और आप हमेशा अपने बिल्स में ही परेशान रहेंगे तो आप दूसरों की कैसे मदद करेंगे, क्योंकि आपको अपने बिल्स ही हमेशा भारी पड़ते रहेंगे और आप हमेशा बॉदर्ड रहेंगे कि कैसे ये बिल मैं पे करूं, और बिल पे करते करते पूरा महीना ख़त्म हो जाता है, फिर नए बिल्स आ जाते हैं। तो हम महीना भर से महीना, मंथ टू मंथ हम बिल्स में ही उलझ जाते हैं और उसको मीट करने के लिए हम कमाई में लग जाते हैं या प्रेयर में लग जाते हैं, या फिर हम दूसरों के सामने हाथ भी कभी कभी फैलाते हैं। तो इन दौरान फिर हम कैसे परमेश्वर को महिमा ला पाएंगे। इसीलिए सबसे बड़ा साइन है आपकी बिलीव करने का, फेथ में आने का, कि आप समृद्धि देखें अपने जीवन में, अपने जो जीवन में, चाहे वो किचन में हो, चाहे बैंक अकाउंट में हो, चाहे आपके जेब में हो, चाहे आपके पर्स में हो, आप समृद्धि देखें, आप अबंडेंस देखें। आपके पास हमेशा दूसरों को देने लायक चीज़ें होनी चाहिए। जैसे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9, 8, 9 एंड 10 में हम देखते हैं कि गॉड इज़ एबल टू गिव यू एवरीथिंग in abundance so that in all occasion you are able to give to others। यानी कि आपके पास आपका हाथ हमेशा भरा रहना चाहिए। जैसे जैसे आप एक्सीलेंट बनेंगे, आप गिविंग में आपका लिविंग स्टैंडर्ड एक्सीलेंट होता चला जाएगा। मैं आप याद दिलाना चाहूँगी, काफ़ी लोगों ने सुना होगा ये पहले से, लेकिन जिस दिन मैं परमेश्वर से मिली, मेरे पास सिर्फ 100 रुपये थे। कुछ गहने मैंने पहने थे जिनको बेच के मैंने कुछ महीने चलाए, लेकिन कैश अगर आप सोचेंगे सिर्फ मेरे पास 100 रुपीज़ था। और उसी दिन मुझे परमेश्वर के बारे में पता चला, और जब मैंने पहला ताइद दिया था वो सिर्फ 100 रुपीज़ का था। और मैंने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर 100 रुपीज़ ताइद, कुछ महीनों बाद जब मैंने ताइद दिया, जैसे 1 महीने बाद मैंने ताइद दिया, तो मैंने सिर्फ 100 रुपये में ताइद दे पाई। और मैंने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर, अच्छा नहीं लगता है कि मैं 100 रुपये ताइद दूँ आपके भंडार के लिए, आप इसमें ज़ीरोज़ ऐड कर दीजिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, परमेश्वर ने ज़ीरोज़ ऐड करना शुरू किया, और 4 महीने के अंदर अंदर परमेश्वर ने मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग दिखाया, जिससे मुझे पता चला कि परमेश्वर एक्चुअली इंसान को, उसकी बच्चों को जो उसके पास आते हैं, उनको एक अच्छा अबंडेंट जीवन देना पसंद करता है। उसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक। परमेश्वर ने मुझे बहुत ध्यान से, तरीके से गिविंग करना सिखाया, दान देना सिखाया, और उन्होंने बताया कि दान देने से तुम अपने आप को पोजीशन करोगे ताकि तुम ले सको, तुम्हें मिल सके। तो योर गिविंग प्रिपेयर्स यू फॉर योर रिसीविंग। योर गिविंग प्रिपेयर्स यू फॉर योर रिसीविंग। अगर आप रिसीव करना चाहते हैं लाइफ में, पहले आपको दान देना सीखना पड़ेगा। यहाँ से आज मैं सबसे पहले अब्राहम के दान के बारे में बताऊंगी। अब्राहम के समय में कोई बाइबल नहीं था, कोई पास्टर नहीं थे जो बता पाएँ कि तुम्हें चर्च में दान देना है। लेकिन अब्राहम पहला इंसान है बाइबल में जिसने ताइद दिया। ताइद उसने मेल्किजेडेक को दिया, जहाँ पे हम जेनेसिस 14:17 में देखते हैं। उसने ताइद लाके प्रीस्ट जो है मेल्किजेडेक उनको दिया, और मेल्किजेडेक ने ब्लेस किया उनको। और ये पहला रिकॉर्ड है ताइद का बाइबल में। और मैं सरप्राइज्ड हूँ कि उस ज़माने में ना कोई पास्टर था उनको बताने के लिए, ना कोई बाइबल था रेफ़र करने के लिए, लेकिन अब्राहम को ये रेवलेशन था, जिससे मुझे परमेश्वर ने बताया कि बेटा, ताइदिंग जो है वो एक रेवलेशन है। आपको एक रेवलेशन आना पड़ेगा कि क्यों ताइदिंग करना चाहिए, वो ताइदिंग आपको कितना ब्लेस करता है। आपको वो रेवलेशन आना चाहिए, तभी आपका जीवन बदलेगा। क्योंकि आपका जो पास्टर है, जो लोकल चर्च है, या फिर आपकी जो प्रीस्ट है जिसको आप ताइद करते हैं,
वो हक रखता है कि वो आपके जीवन में आशीष की घोषणा कर सके। आपकी पास्टर की ब्लेसिंग, आपकी लीडर की ब्लेसिंग, जो आपको वचन सिखाते हैं उसकी ब्लेसिंग आपके जीवन में आता है ताइदिंग से। यहाँ पे मेल्किजेदेक को जब अब्राहम ताइद देते हैं, मेल्किजेदेक उनको ब्लेस करते हैं। ही सेज दैट ब्लेस्ड बी यू अब्राहम एंड योर हाउस होल्ड। सो हम ये पहला रिकॉर्ड देखते हैं बाइबल में जहाँ पे ताइदिंग होती है। हम एक बार और देखते हैं अब्राहम की लाइफ में, जब 3 एंजल आते हैं जो कि सॉडम एंड गोमरा को डिस्ट्रॉय करने के लिए आते हैं। वहाँ पे अब्राहम उनको सबसे पहले ऑफरिंग देता है। वो ऑफरिंग में क्या है? खाने का ऑफरिंग देता है। वो उनके लिए खाना बना के उनके साथ बैठता है। तो वो खाने बनाने में और अब्राहम की ऑनर में वो इतना खुश हो जाते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे बोलते हैं कि मैं अब्राहम से कैसे छुपाऊँ कि सॉडम एंड गोमरा को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। सो वो अब्राहम से छुपा नहीं पाते हैं कि उनकी जो प्लान्स है सॉडम एंड गोमरा को डिस्ट्रॉय करने का, थोड़ी देर में वो करने जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब्राहम को पता चले। तो खाने के टेबल पे ये दोस्ती गहरी होती है परमेश्वर के साथ। अब्राहम को परमेश्वर का दोस्त माना गया है, उनकी दोस्ती गहरी होती है और अब्राहम से कोई चीज़ परमेश्वर छुपाते नहीं हैं। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं ऐसे करने जा रहा हूँ। तो सडनली अब्राहम रियलाइजेस कि लॉट जो है उसका परिवार सॉडम एंड गोमरा में है। तो लॉट को बचाने के लिए अब्राहम उनके साथ बार्गेनिंग शुरू करता है और बोलता है कि अगर आपको थोड़े से अच्छे लोग भी अगर मिलते हैं सॉडम एंड गोमरा में, क्या आप उस सिटी को स्पेयर कर दोगे? क्या आप छोड़ दोगे उस सिटी को? ऐसे बार्गेनिंग करने की कैपेसिटी कहाँ से आई अब्राहम के साथ? उसकी ऑफरिंग से शुरू हुई। उसकी ऑफरिंग के जरिए से उनकी दोस्ती गहराई तक पहुँची कि अब्राहम से परमेश्वर कुछ भी छुपाने के लिए मन उनका नहीं किया। उनको लगा कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। तो उसने फाइनली सक्सेसफुली लॉट को बचा लेता है वो। और लॉट की वाइफ जो पीछे मुड़ के देखती है वो पिलर ऑफ सॉल्ट बन जाती है। आज भी सॉडम एंड गोमरा एक ऐसी ज़मीन है जहाँ में उपज नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर उस धरती को कर्स करता है। हाई ग्रेड ऑफ सिन की वजह से वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन सिर्फ अब्राहम की ऑफरिंग और अब्राहम की इंटरसेशन उसको बचा देता है, अपने भाई के लिनेज को बचा देता है। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि ऑफरिंग और इंटरसेशन साथ साथ कामयाब हैं। हमें ऑफरिंग भी देना चाहिए, हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए। ये अब्राहम की लाइफ से मैंने सीखी। उसके बाद जोसेफ का सीड हम देखते हैं। जोसेफ एक बहुत ही पैम्पर्ड बच्चा था, लेकिन सडनली वो अपने आप को पिट में पाता है। फिर उसके बाद वो पॉटिफर के घर में जाता है। फिर सडनली वो पॉटिफर के घर से प्रिजन में है। ये स्टोरी प्रिजन से है कि वहाँ पे उसके पास कोई सीड नहीं है, लेकिन उसको किसी के ड्रीम का इंटरप्रिटेशन करने का मौका मिलता है और वो उसका सीड बन जाता है। 2 साल बाद वो जो कप बेरर है उसको जोसेफ की याद आती है जब फ़ारो को ड्रीम्स आते हैं कि मैंने ऐसे इंसान को जाना है जेल में रहते हुए। वो ड्रीम को इंटरप्रेट कर पाता है। तो उसका जो जोसेफ का जो सीड था ड्रीम इंटरप्रिटेशन करने का, वो 2 साल बाद उसका हार्वेस्ट आता है। और आपको स्टोरी पता है कि उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। प्रिजन से प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एक सीड का सहारा उसने लिया, जो कि शायद अनजाने में उसने किया। उसको पता भी नहीं था कि एक दिन यही कप बेरर मुझे बचाएगा। लेकिन उसने उसको कहा था, जब मदद की थी उसने कहा था कि मुझे याद रखना। लेकिन 2 साल तक कप बेरर उसको याद नहीं रखता है, जब तक परमेश्वर एक अनबिलीवर किंग को एक ड्रीम देते हैं, क्योंकि वो सीड का हार्वेस्ट का टाइम आ चुका होता है। तो क्या होता है, परमेश्वर अनबिलीवर किंग को ड्रीम देते हैं, आने वाले समय के बारे में वार्न करते हैं, जिसको जोसेफ आगे चल के इंटरप्रेट करता है। और किंग समझ पाता है कि जोसेफ से बेहतर वाइज पर्सन और कोई नहीं है। सो वो उस प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे अपॉइंट करता है। एक दिन वो प्रिजन में था,
दूसरे क्षण वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट बन जाता है, सबसे पावरफुल कंट्री उस समय का। और 7 साल वो ग्रेन को कलेक्ट करता है। हार्वेस्ट के टाइम पे वो लेज़ी नहीं रहता है, वो हार्वेस्ट को कलेक्ट करता है, वही ड्रीम इंटरप्रिटेशन की वजह से। और उसके बाद वो फैमिन के टाइम में सबसे पावरफुल नेशन बन जाता है, क्योंकि सिर्फ उसके पास ग्रेन होता है। वैसे अगर आप सही समय पे सही दान देंगे, आपको परमेश्वर विल एलिवेट यू टू अ प्लेस ऑफ पावर। यहाँ पे मैंने लिखा है, जोसेफ सोड द सीड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम was a stepping stone to his position to become Prime Minister of Egypt. Joseph waited for so many years and faithfully served the Lord. He never complained. बाइबल में हमने नहीं देखा कि जोसेफ कब भी कंप्लेन कर रहा है परमेश्वर के खिलाफ। This is not only give promotion in his life but also saved Egypt and whole of the known world those days during the time of famine. So आपका एक्शन, आपका दूसरों के जीवन में कुछ करना भी एक सीड है। और सही टाइम पे जब आप सीड सो करते हैं, सही समय पे आप उस सीड का हार्वेस्ट भी लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जोशुआ चैप्टर 2 में राहब जो है वो शेल्टर देता है 2 स्पाई को, जो कि प्रॉमिस लैंड को सर्वे करने के लिए आते हैं, जिनका नाम जोशुआ और केलब है। इन दोनों को एक राहब है जो प्रोस्टिट्यूट है, वो सहारा देती है और उनको छुपा के सेफली बाहर निकालती है जब बाकी लोग उनको ढूंढ रहे हैं कि मारने के लिए, तो वो उसका सीड बन जाता है। आप सरप्राइज़ होंगे अगर आपने ये स्टोरी कभी नहीं सुना है पहले। एक प्रोस्टिट्यूट को जीसस की लिनेज में जगह मिलती है सिर्फ एक इस एक्शन की वजह से। एक उसने एक्शन अपनी सीड की तरह सो करती है, वो आगे चल के जीसस के लिनेज में वो उसको जगह मिलता है। वो जूइश नहीं है, वो उसका बैकग्राउंड भी ठीक नहीं है, लेकिन एक सीड उसका जीवन बदल देता है। एक एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक टाइमली मूव, राहब का टाइमली मूव उसके जीवन को बदल देता है। प्रोस्टिट्यूशन से एक प्रोमिनेंस पे उसको ले आता है और उसको इज्जत की जगह मिल जाती है सिर्फ एक गुड एक्शन की वजह से। तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि कई बार जो आप अच्छा काम कर रहे हैं किसी के लिए, वो अच्छा काम, वो अच्छा सीड आपको कहाँ तक पहुँचाएगा, उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जो आपने कभी सोचा भी ना हो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब मैंने देखा कि परमेश्वर मुझे मौका देता है कि मैं सही समय पे सही काम किसी के लिए करूं और मुझे एलिवेशन मिले। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, मैं एक मीटिंग में गई और मुझे काफ़ी समय लग गया गाड़ी को पार्क करते हुए ऊपर जाने के लिए मीटिंग में। तो जब तक मैं डोर तक पहुंची, एक गाड़ी आके रुकी मेरे पास और वहाँ पे 3 लेडीज़ थी जो उतर रही थी गाड़ी से, और मैं राइट देयर मैं गाड़ी के डोर पे थी। तो मैंने फटाफट उनका डोर ओपन करने में उनको मदद किया और वो लेडीज़ को उतरने में मदद की और मैं चली गई। बाद में मुझे जाके पता चला कि जिस क्लब की मीटिंग में अटेंड करने गई थी, शी इज़ द हेड ऑफ़ दैट क्लब। एंड उन्होंने मेरी सराहना की कि आप कितने हम्बल हो कि आपने डोर खोला हमारे लिए। मुझे पता नहीं था कि वो हेड हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, बट मैंने उस सीड को उस समय सो किया क्योंकि मुझे लगा कि दैट इज़ द राइट थिंग टू डू। इट्स ए हम्बल एक्ट। एक लेडी उतरना चाह रही हैं और मैंने उनका डोर खोल के उनको मदद की। तो आपकी एक्शन जो है वो सारे सीड्स हैं आपको प्रोमिनेंस में पहुंचाने के लिए, आपको एलिवेशन में पहुंचाने के लिए, आपको ज़िंदगी की हाइट्स में ले जाने के लिए आपका एक्शन, आपका सीड है जो बाद में हार्वेस्ट बन के आता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जब मैंने लोगों के लिए सेल्फलेसली हेल्प किया। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि कभी इस इंसान से बदले में मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत ब्लेसिंग मिला आगे चल के, क्योंकि हर सीड टाइम का एक हार्वेस्ट टाइम होता है और हार्वेस्ट आपके पास चल के आता है। और आपका एक्शन, हर एक एक्शन जो आपने किया है जीवन में, वो एक सीड है। सो इसीलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, गलत सीड सो ना करें। गलत सीड क्या है? ग्रीड, प्राइड, जेलसी, एनवी, बिटरनेस,
रिजेक्शन, ये सारे गलत सीड्स हैं। अगर इन सीड्स को आप सो करते हैं, आपको हार्वेस्ट भी ऐसे ही मिलेगा। आप दूसरों को रिजेक्ट करेंगे, आपको रिजेक्शन मिलेगा। आप दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे, लोग आपके खिलाफ ग्रज रखेंगे। आप दूसरों के लिए जेलस होंगे तो आपको जेलसी रिटर्न में मिलेगा। आप अगर लोभ दिखाएंगे तो लोग आपके जीवन में आएंगे जो लोभी होंगे। आप जैसे जैसे आपका वर्क ऑफ द फ्लैश है, आप स्पिरिट में नहीं चल रहे हैं, तो आपका वर्क ऑफ फ्लैश जीवन में मैनिफेस्ट होता चला जाएगा। इसलिए मैं आपको आज चुनौती देती हूँ कि आप सीड अच्छा सो करिए। नेक्स्ट सीड हम देखते हैं यहाँ पे रूथ और नायोमी के जीवन से। रूथ ने ऑनर और सर्विस सपोर्ट का सीड सो किया नायोमी के जीवन में। बदले में उसको ऑनर मिली, वो मोएबाइट थी। ये दूसरी एग्जाम्पल है कि जीसस के लिनेज में हम एक मोएबाइट को पाते हैं जो कि उस लायक नहीं थी कि जूइश कल्चर में एनग्रेव्ड हो जाए, लेकिन वो उसको बदले में बोआज मिलते हैं। बोआज की तरफ से हम जैसी को देखते हैं, जैसी फिर डेविड के फादर बनते हैं और हम जानते हैं सारे के सन ऑफ डेविड आगे चल के यीशु इसी लिनेज से पैदा होते हैं। तो हम देखते हैं कि रूथ की जो ऑनर की सीड है, सपोर्ट की सीड है, वो डिसाइड करती है कि नायोमी को वो उस घड़ी छोड़ के नहीं जाएंगी जहाँ पे उसने अभी अभी हाल ही में पति और बच्चों को खोया है। वो डिसाइड करती है कि मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ बाय चॉइस रहूँगी, और उसी मदर इन लॉ की वजह से हम देखते हैं कि उसको बोआज मिलते हैं। बोआज बहुत रिच होते हैं एंड ही इज़ ए नाइस गाय, एंड वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं रूथ के जीवन में। और हम आगे देखते हैं एवरीथिंग इज़ ए हिस्ट्री, और रूथ की जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। आपका कौन सा एक्शन, कौन सा सपोर्ट आपका जीवन बदल दे आप नहीं जानते हैं। इसीलिए अच्छा काम करने से कभी मत चूकिए, अच्छा काम करते रहिए। आगे चल के मैं देखती हूँ कि इलाइजा और विडो की जो स्टोरी है, वहाँ पे इलाइजा आके लास्ट ब्रेड मांगते हैं विडो से, बोलते हैं कि लास्ट जो तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। कई बार परमेश्वर जब हमें दान करने के लिए बोलते हैं, हमें अजीब सा लगता है कि ऐसे क्यों किया, परमेश्वर ने लास्ट सीड क्यों मांग लिया, लास्ट जो मेरे पास है क्यों मुझसे ले लिया। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि यही सीड वो विडो और उसके सन को पूरे फैमिन में खाना देता है, इंक्लूडिंग फूड फॉर ऑल द टाइम दैट दे हैड फैमिन इन द लैंड। एक एक्शन, वो उस विडो की एक एक्शन उसको पूरे फैमिन में खाना पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हम सुनमाइट वुमेन के बारे में पढ़ते हैं। इलिशा के जीवन में ये लेडी आती हैं और उनके जीवन में कोई बेटा नहीं होता है, तो इलिशा की प्रार्थना से उनके जीवन में बेटा आता है। आगे चल के उनकी जो ऑफरिंग है वो ऐसे स्वीकार होती है कि जब उनके बेटे को अटैक होता है, वो अपनी जान खो बैठता है, एलिशा उसको वापस जिंदा करते हैं। ये उस ऑफरिंग की वजह से जो सुनमाइट वुमन उनके जीवन में करती है सेल्फलेसली, तो उसकी सन को हीलिंग मिलते हैं। हम डेविड की ऑफरिंग पे जाते हैं। 13 साल डेविड सिर्फ प्रेज ऑफरिंग देता है जब वो केव टू केव सॉल के डर से घूमते हैं। हम राजा दाऊद को देखते हैं कि जब उनको अच्छा कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के केव टू केव, स्ट्रगल टू स्ट्रगल होना पड़ता है, हम देखते हैं पूरे समय वो प्रेज ऑफरिंग दे रहे हैं, जो हम आगे चल के साम्स के तौर पे पढ़ रहे हैं। आज भी हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। पूरे 13 साल वो सिर्फ हमें उसको प्रेज करते हुए देखा है। अपने साम्स में अपनी तकलीफ भी बता रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ में प्रेज भी करते जा रहे हैं। तो आज हमने गिविंग और रिसीविंग के बारे में बात की, और हम कई बार देखते हैं कि जो हम दान सीक्रेटली भी देते हैं परमेश्वर को, वो सब कुछ नोटिस करता है, परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा है। और मैं आखिर में पढ़ना चाहूँगी कि वी सर्व कॉलिंग लाइफ पोजेशन एंड जनरेशन टू कम बाय आवर गिविंग। हम सर्व कर रहे हैं पर्पस for our future when we give. All revelations are from God. So everything given and written here is by the direction of the Holy Spirit and to transform your life
forever. So ये जो revelations भी मुझे परमेश्वर से मिले, ये जो मैं आपके जीवन में आज दे रही हूँ, ये सब कुछ परमेश्वर की तरफ से है. और मेरा ये मानना है कि आपके जीवन में एक गिविंग और रिसीविंग का रेवलेशन आए, क्योंकि ये रेवलेशन आपके जीवन में रेवोल्यूशन लेके आएगा. क्योंकि व्हेन यू रिसीव ए रेवलेशन, you bring a revolution. This is my prayer for you today. I want to encourage you to join us. If you are a pastor, if you are a leader, join us the program we are running that is known as Freedom Friday, and connect with us so that we can help you in your ministry. Before we leave, let me pray for you. Lord, I pray that as I shared your word, let it become a revelation in your people's life. परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप ये सारे जो घर हैं जो कनेक्टेड हैं, जो लोग जो कनेक्टेड हैं, उनके जीवन में आप एबंडेंस लेके आएँ, बहुतायत का जीवन लेके आएँ, क्योंकि आपकी एक फेवर हमारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है. इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन. और फिर से आप तक मैं एक दूसरा संदेश लेके आऊँ, तब तक आप अपने आप को एनकरेज रखिए एंड डू गुड ऑन पर्पस. गॉड ब्लेस यू. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives, but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.